अपने ही बन सकते हैं बसपा के लिए मुसीबत, कई सीटों पर बिगाड़ सकते हैं बसपा का समीकरण। अमरोहा सांसद अब कांग्रेस का चेहरा, यूपी की राजनीति पर सियासी समीकरण का पहरा। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। इंडिया और एनडीए के मुकाबले अकेले चुनावी मैदान में लड़ रही बसपा के लिए यूं तो इस लोकसभा चुनाव में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे अहम चुनौती वो 10 सीटें हैं जहां पार्टी पिछले बार चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन उसकी साख का सवाल है। कुछ सांसदों को बसपा ने निकाल दिया और वे दूसरे दलों से चुनावी मैदान में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी पार्टी में हैं, लेकिन चुनाव मैदान में नए प्रत्याशी को उतारा गया है। ऐसे में पराये हुए अपनों से भी बसपा को निपटना आसान नहीं होगा। बता दें कि बसपा ने पिछली बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तब उसने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार आरएलडी एनडीए का हिस्सा है और सपा इंडिया में है। ऐसे में बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो अकेले दम पर प्रदर्शन दोहरा पाएगी। लेकिन पार्टी ने जो 10 सीटें 2019 में जीती थी, उनमें से पुराने किसी सांसद को टिकट नहीं दिया है। किसी को पार्टी से निकाल दिया गया तो किसी ने दूसरे पार्टी का दामन थाम लिया है। वही कुछ ऐसे भी हैं जो बसपा में हैं, लेकिन वो इस बार प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में वे नए प्रत्याशी का कितना सहयोग करते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। बिजनौर लोकसभा से उतारा नया प्रत्याशी। बिजनौर सीट से मलूक नागर बसपा के सांसद थे। मलूक नागर अभी भी बसपा में ही है, लेकिन इस बार प्रत्याशी नहीं है। पार्टी ने इस बार विजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि नागर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हालांकि मलूक नागर इससे पहले केंद्र सरकार के बजट की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनका कितना सहयोग चौधरी को मिलता है। बता दें कि यहाँ से सपा ने दीपक सैनी और आरएलडी ने चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सहारनपुर सांसद पार्टी में, लेकिन प्रत्याशी नहीं। सहारनपुर लोकसभा सीट से हाजी फजलुर रहमान पिछली बार बसपा से चुनाव जीते थे। हालांकि उनको पार्टी निलंबित कर चुकी है, लेकिन निष्कासन नहीं किया गया है। उनकी जगह माजिद अली को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने यहां से पूर्व सांसद राघव लखनपाल को टिकट दिया है। वहीं इमरान मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बता दें कि मसूद ने विधानसभा चुनाव के बाद बसपा ज्वाइन की थी, लेकिन टिकट न मिलने की आशंका के कारण वह कांग्रेस में चले गए। नगीना लोकसभा सीट पर दूसरी सीट के सांसद को उतारा। नगीना लोकसभा सीट से पिछली बार गिरीश चंद्र जाटव बसपा से सांसद बने थे। जाटव ही इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट बसपा ने रिपीट किया है। हालांकि उनका क्षेत्र बदलकर बुलंदशहर कर दिया गया है। नगीना से बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने विधायक ओम कुमार और सपा ने मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें यह सीट सुरक्षित सीट है। ऐसे में बसपा के नए प्रत्याशी कैसे दूसरे जातियों का वोट हासिल कर समीकरणों को अपने पक्ष में कर पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अमरोहा सांसद अब कांग्रेस का चेहरा। दानिश अली अमरोहा से पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। बसपा से निकाले जाने के बाद अब वह इसी सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। यहां बसपा ने मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने कंवर सिंह तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। अंबेडकर नगर लोकसभा के सांसद बने भाजपा के प्रत्याशी। अंबेडकर नगर लोकसभा से रितेश पांडे बसपा के सांसद थे। अब वह भाजपा में चले गए हैं और इस बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बसपा ने कलाम शाह पर दाव लगाया है। ऐसे में अपने ही पुराने सांसद के सामने नए प्रत्याशी का प्रदर्शन एक चुनौती होगी। वहीं बसपा के ही दिग्गज नेता रहे लालजी वर्मा इस बार सपा से प्रत्याशी हैं। उनकी भी यहाँ मजबूत पकड़ बताई जाती है। लालगंज लोकसभा सीट के विजेता और उप विजेता अब भाजपा में। संगीता आजाद लालगंज से पिछली बार बसपा से चुनाव जीती थी। अब वह भाजपा में है। हालांकि भाजपा ने अपनी पुरानी प्रत्याशी नीलम सोनकर को टिकट दिया है। वह पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह से पिछली बार की विजेता और उप विजेता दोनों अब भाजपा में हैं। वहीं इस बार बसपा ने प्रोफेसर इंदु चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दरोगा सरोज को अपना प्रत्याशी बनाया है।
श्रावस्ती लोकसभा सीट के सांसद की कांग्रेस पार्टी से नजदीकियां। श्रावस्ती लोकसभा सीट से राम शिरोमणि वर्मा यहां से बसपा के सांसद थे। हालांकि उनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। बता दें कि वह सपा और भाजपा दोनों के टिकट के लिए प्रयासरत थे, जबकि भाजपा ने यहां से साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में बसपा को भी मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। गाजीपुर सांसद अब बने सपा के उम्मीदवार। गाजीपुर सीट से अफजार अंसारी पिछली बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो सपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनके मुकाबले बसपा को मजबूत प्रत्याशी की तलाश है, जबकि भाजपा ने अभी तक यहां से किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जौनपुर सीट पर पुराने बसपाई दे रहे चुनौती। जौनपुर सीट से पिछली बार श्याम सिंह यादव बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन इसके बाद से वो लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्राओं में शामिल होते रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा इस बार उनको टिकट नहीं देगी। श्याम सिंह यादव कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयास में हैं। वहीं भाजपा ने पुराने कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट से मजबूत प्रत्याशी तलाशना बसपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां से एक और पुराने बसपा नेता अशोक सिंह अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। घोसी लोकसभा में टिकट पर असमंजस। वर्तमान में घोसी से अतुल राय बसपा से सांसद हैं। कई मुकदमों को लेकर वह चर्चा में रहे हैं। इसी के चलते इस बार तय नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं। वहीं एनडीए में यह सीट सुभाषपा के खाते में गई है और अरविंद राजभर को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि सपा ने अपने राष्ट्रीय सचिव राजीव राय को यहां से उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।